आज C5 ब्लॉक यमुना विहार के मुरलीवाला पार्क में वृक्षारोपण दिवस मनाया गया है। यहाँ के जितनी भी जनता है और आसपास के निवासी हैं बहुत ही जागरूक हैं। पर्यावरण को लेकर उनकी उत्साह हमेशा बनी रहती है। आए दिन वो अक्सर कोई ना कुछ इस पार्क में करते रहते हैं। अगर आप देखेंगे पिछले सप्ताह एक पर्यावरण दिवस पे भी 5-6 पौधे लगाए गए थे, परंतु शनिवार होने की वजह से क्योंकि ज़्यादातर निवासी नहीं आ पाए थे तो इस बार संडे का ये प्रोग्राम रखा गया और आज वृक्षारोपण दिवस के मौके पर 20 पौधे हम इस पार्क में लगा रहे हैं। और इसी के साथ साथ सभी निवासी अपनी इच्छा से पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कभी पौधों में पानी, कभी यहाँ पे साफ़ सफाई, कुछ ना कुछ जलवायु के लिए करते रहते हैं। ये यहाँ की एक ख़ास बात है। जब से ये कोरोना का दौर चला है हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन की बहुत भारी कमी हो गई है और इससे लोगों को भी प्रेरणा मिली। थैंक यू भाभी, थैंक यू। सो बहुत आज की डेट में जब से कोरोना का दौर चला है ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी है। लोगों में बहुत सी प्रेरणा आई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं। पहले हमने ज़रूर देखा है काफ़ी लोग पेड़ काट जाते थे, तोड़ जाते थे, लेकिन उगाते नहीं थे। लेकिन अब काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि लोगों में खुद से प्रेरणा आई है, जागरूकता आई है। हमें लोग अप्रोच करते हैं, बोलते हैं कि पेड़ लगवाइए, खुद भी पेड़ लगा रहे हैं। यहाँ इस पार्क में काफ़ी लोगों ने अपने अपने धन से, अपने लगन से, अपने मन से, अपनी मेहनत से बहुत सारे पौधे लगाए हैं और निरंतर लगाते जा रहे हैं। 1 साल पहले तक इस पार्क की हालत ऐसी नहीं थी जैसी आप देख रहे हैं, लेकिन 1 साल से निरंतर इसमें विकास होता जा रहा है। और इस कोरोना काल में और लोगों को प्रेरणा मिली है कि ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले जितने भी हमारे पौधे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ, जिससे कि हम सबकी इस कोरोना काल में मदद हो सके। जी नमस्कार, मैं विनोद बंसल, C5/26-28 यमुना विहार। मैं तो यही कहना चाहूँगा, ज़िंदगी में एक पौधा हर इंसान ज़रूर लगाएं ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। जो पीछे महामारी आई थी उसको देखते हुए एक पौधा बहुत ज़रूरी है और न सिर्फ लगाएं बल्कि उसका पालन पोषण भी अपने बच्चों की तरह करें। रोज़ इनमें पानी दिया जाएगा। करीब 20 से 25 पौधे आज हमने यहाँ लगाए हैं पार्क में। कोशिश करेंगे कि सारे जिंदा रहें। सर यही संदेश देना चाहेंगे कि कम से कम एक पेड़ हर आदमी लगाएं ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। ऑक्सीजन वाले पौधे लगाएं, मेडिकेटेड पौधे लगाएं तो सबसे बढ़िया है। जैसे आज हम C5 में खड़े हैं जहाँ पे विनोद बंसल जी द्वारा और RWA द्वारा मिलकर ये बढ़िया सहयोग किया गया है। इन दोनों के और बाकी सब ने मिलकर भी ब्लॉक वासियों ने आगे आए हैं और वृक्षारोपण किया है। जैसा कि सब ने देखा कि अभी ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो गई थी। जैसे कि दिल्ली जैसे शहर में काफ़ी पोल्यूशन है, उसके कारण लोग जो है पेड़ काट तो देते हैं और उसको अगर घर के आगे भी लगाओ तो उसको अगर बड़ा पेड़ हो तो उसको कटवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उगाने के लिए कोई आगे नहीं आता क्योंकि एक वृक्ष उगने के लिए, बड़ा होने के लिए काफ़ी साल लग जाते हैं, लेकिन उसे काटने के लिए 5 मिनट भी नहीं लगते। तो जो लोग काटते हैं उनको नहीं पता लगता कि वो अपना क्या नुकसान कर रहे हैं। तो बाकी जैसे B5 की RWA बंसल जी हैं, हम थोड़ा सा सहयोग करके इन पौधों को लगाना चाह रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना चाह रहे हैं क्योंकि यमुना विहार में हमारे पास थोड़ी सी जगह है। बाकी आपने आसपास के एरिया देखे, वहाँ पर हमारे पास पौधे लगाने तक की जगह नहीं है, तो वहाँ लोग इस फ्रेश एयर के लिए तरसते हैं। तो इसीलिए हमने इनिशिएटिव लिया है कि हम अगर कोशिश कर रहे हैं कि जितने पौधे यहाँ लगा सके खुले एरिया में ताकि वो पनप सके। और बाकी RWA द्वारा और बाकी सभी भाइयों के सहयोग, भाइयों और बहनें भी खड़ी हैं हमारी, जिन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मैं बिल्कुल आभारी हूँ धीरज की और रचना की कि बिल्कुल उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। रचना, सारिका, प्रियंका, रजनी और चंद्रकला जी, सबके इनिशिएटिव से, ये सहयोग से ये संभव हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं लगभग 20-25 साल से इस पार्क को देख रहा हूँ और यहीं रहता हूँ पीछे थोड़ा सा इसी लाइन में। तो मुझे एक क्षण जब मैं इधर से गुज़रता था या कोई भी व्यक्ति इधर से आता जाता था तो ये पार्क जो है कोने में है, तो लोगों की इस पे ना दृष्टि कम गई। तो मुझे जब मैं एक आध बार गुज़रता था मुझे ऐसा लगता था कि ये पार्क बेचारा जो है ना वो कोने में पड़ा है और असहाय सा है और मूक आवाज़ में हर पथिक को, जो भी यहाँ से आता जाता था, उसको ये मानो ये कह रहा हो कि भाई मेरी तरफ भी ध्यान दो। आप निवासियों ने बड़े बड़े पार्कों को की तो कायाकल्प कर दी, लेकिन मेरी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैं छोटा हूँ और एक कोने में पड़ा हुआ हूँ। बेचारा, मुझे ऐसा लगता था कि ये ऐसा कहता है हर आने जाने वाले को, जो भी इधर से गुज़रता है। तो कुछ नाविकों ने, मैं देखा पिछले साल से हमारे कुछ नवयुवक हैं इस इलाके, उसके एरिया के, उन्होंने उसकी भाषा को मैं समझता हूँ समझा, इसकी भाषा को समझा और समझ करके
फिर इन्होंने इतना काम किया। तो कुछ तो पिछले साल काफ़ी काम हुआ और अब तो इस ऑक्सीजन की कमी के जो ये आया था अपना दौर, उस समय और लोगों ने महसूस किया कि ऑक्सीजन की कमी है तो हम पेड़ पौधे क्यों ना लगाएं। तो ये आज उसका रिज़ल्ट है कि आज उन नवयुवकों का जो साथ है वगैरह है, उन्होंने मेहनत करी है। नहीं तो आज जो है ये पार्क एक अब कह रहा है, अब जब मैं इधर से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये पार्क कह रहा हो कि जो है आपने मुझे इतने सारे पौधे दिए हैं, इतने फूल वाले बड़े बड़े पौधे दिए हैं जिनसे मैं तुम लोगों को खूब ऑक्सीजन दूंगा, और आप मेरे जैसे ही मेरे पार्क में प्रवेश करोगे मैं फूलों से आपका स्वागत करूंगा। तो ये हमारा जो पार्क है ये भी बहुत प्रसन्न हो गया है। तो मैं उस क्षण का गवाह हूँ जब ये बिल्कुल कोने में पड़ा रहता था, कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता था, कुछ नहीं। आज इन नवयुवकों ने मिल के, इन लोगों ने मिल करके इसका कायाकल्प कर दिया।